तो रियल टेक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 18 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देनी जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा क्रूज में है तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 29,890 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 28,499 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 30,246 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हल्का सा ही आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल, क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि रेवेन्यू हल्के से ही बढ़ेंगे, प्रॉफिट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन रेवेन्यू हल्के से ही बढ़ेंगे। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, लेकिन जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 30,325 करोड़। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू इनलाइन है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 24,235 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 23,646 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 24,960 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले, जो कि मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि खर्चे मतलब प्रॉफिट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट का मानना भी था। चलिए प्रॉफिट क्या पहले वो देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,594 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,995 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4,309 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जबकि साल से साल देखें तो बढ़ते हुए भी देखने को मिले। मार्केट का मानना भी था कि क्वार्टरली बेस पे गिरेंगे। कंपनी शो किया 4,309 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का जो अनुमान था 4,349 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे भी लगभग आसपास ही देखने को मिला था, इनलाइन ही कह सकते हैं इसको भी। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 17 रुपये के आसपास था। पिछले साल 14.5 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो 16 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 14.01%। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 15.36% के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो लगभग 14.24% के आसपास देखने को मिला है। तो अब साल दर साल देखें तो कंपनी का मार्जिन हल्का सा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरता हुआ भी देखने को मिला है। प्रॉफिट गिरा तो मार्जिन पे गिरना ही चाहिए, तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से इनलाइन नंबर है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ इनलाइन देखने को मिल रहा है। मार्जिन भी आपको साल दर साल स्टेबल ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो एवरेज टाइप के नंबर है। बाकी गाइडेंस पे देखते हैं, अगर मार्केट को अच्छा कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस पसंद आई तो उसके अंदर तेजी आएगी। अगर कमजोर गाइडेंस आता है तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।